भारत नेशन न्यूज चैनल जौनपुर के संवाददाता अतुल कुमार तिवारी द्वारा लिए गए इस दर्दनाक इंटरव्यू को देखकर आप सभी युवा पीढ़ी जो आजकल लव मैरिज में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वे सभी सतर्क हो जाएं। देखिए पूरी खबर। महिला ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तथा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी से न्याय दिलाने के लिए मदद की गुहार लगाई। घटना जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर क्षेत्र की है। भारत नेशन न्यूज चैनल जौनपुर के संवाददाता अतुल कुमार तिवारी द्वारा लिए गए इस दर्दनाक इंटरव्यू को देखकर आप सभी युवा पीढ़ी को एक सबक मिलता है और सभी देखें, सतर्क हो जाएं। देखिए पूरी खबर। महिला ने देश के प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और चंद्रशेखर जी से न्याय दिलाने की मदद की गुहार लगाई है और घटना जनपद जौनपुर के थाना जलालपुर क्षेत्र की। घर छोड़ कर ना भागें जिसके कारण उनको आगे चल के इस तरीके की हालत से गुजरना पड़े। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और उसको देखना देख सीख लें कि किस तरीके से आज के समय में लोग प्यार के झांसे में पहले आपको बहलाते हैं और फिर बाहर लेके जाने के बाद आपके साथ क्या करते हैं। इस कारण से आप लोग सतर्क हो जाएं। बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाए, कुछ मिलने वाला है नहीं, हमारे जैसी हाल होगा आप लोग का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को ये सीख देना चाहती हैं। ये चलें, प्यार में धोखा और महिला की आप बीती। कृपया आप लोग इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने और हो जाएं सतर्क। जी नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी। आपको हम बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी है थाना जलालपुर क्षेत्र में, जनपद जौनपुर के अंतर्गत। और आपको बता दें, हमारे बगल में ये एक महिला बैठी हैं, इनको प्यार में मिला है धोखा और इनके साथ बहुत ही गलत दयनीय कार्य हुआ है, जिसको हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें ये इंटरव्यू लेने से पहले कि आज के जो युवा पीढ़ी हैं, जो प्यार में पड़ जाते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें और सतर्क हो जाएँ कि जो प्यार का झांसा होता है उसका अंजाम कहाँ तक जाता है। आज आप इनके ज़ुबानी सुनेंगे, फिर आप देखेंगे। और ये महिला अब न्याय के लिए गुहार लगा रही है। इस इंटरव्यू में आपको पूरी खबर देखने को मिलेगी, तब तक बने रहें हमारे साथ। चलिए हम मिलते हैं महिला से और जानते हैं आगे की जानकारी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम है रीना। रीना नाम है, जी। पूरा नाम बताएं। रीना ही लगाते हैं, आगे लगाते थे रीना मिश्रा, लेकिन अभी मिश्रा छोड़ के रीना ही लगा रहे हैं। अच्छा, आप पहले रीना मिश्रा थी, अभी रीना लगा रही हैं। जी। मतलब आपका कॉस्ट क्या है? कष्ट चमार है। चमा रहे हैं। और आप रीना मिश्रा लगाती थी? जी। रीना मिश्रा क्यों लगाती थी आप? वो जो आधार कार्ड पे दिए गए थे, साथ में रहते थे, इसलिए हाँ। हमारा मिश्रा लगाया जाता था। हाँ। तो रीना मिश्रा आधार कार्ड आपको दिया गया था। जी। पहले आप पूरी अपनी आप बीती बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, जो इस समय हम आपका इंटरव्यू लेने आए। आप अपने जुबानी बताएं। जी, हमारा बत्ती ये है कि यहीं से स्टार्ट होता है, खेत कियारी रोड से, मशीन से यहीं से स्टार्ट होता है कि जो कि आगे पीछे आते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं हमसे। कौन? प्रमोद कुमार चौबे। यहाँ इनका बगल में खेत है, पीछे भी खेत है, बहुत सारा इधर भी खेत है, जबकि अक्सर आना जाना इनका चालू रहता था। हाँ। और बात जैसे करने की कोशिश करते थे और करते भी थे, जैसे कि भला फुसला के कि तुम हमको अच्छी लगती हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, एक फैमिली के तौर से हम तुमको रखेंगे। लेकिन ये बात हम इग्नोर करते रहे, लेकिन उनका मतलब आना जाना बंद नहीं होता था। लगभग किसी न किसी बहाने हमेशा आना जाना उनका चालू था। हमारे घर पे किसी को पता नहीं रहता था। तो ऐसे बात करते करते मतलब उस दुनिया में हमको ले गए, जो बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े सपने जो देखा नहीं है उसको सुनाया जाता था। तो उसमें भी हम चले गए थे। तो उस वक्त 6 की बात थी, जिसमें 6 की बात थी। जी हाँ। तो उनके बात में हम आ गए थे। उनके बात में आके हम उनके साथ हम चले गए मुंबई में 2-3 महीने बाद शादी करते हैं। रहते रिलेशनशिप हमारा यहीं से होता है, फिर मुंबई जाते हैं, वहाँ पे रहता है। तो शादी हम करते हैं 2-3 महीने बाद, जब उनको प्रेशर देते हैं हम शादी करने के लिए, वहाँ पे शादी करते हैं हमसे। शादी करने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी सुनाने का फिर अपना इनको इंट्रो क्या है, तो अच्छे से हमारी ज़िंदगी वहाँ पे व्यतीत होती है, एक फैमिली की तरह। ऐसा नहीं लगता था कि वो कास्ट के बाभन है, पंडित हैं या चौबे हैं, ऐसा हमको नहीं लगता था कि हम कास्ट के चमार हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था चमार और पंडित में। एक मतलब इतने अच्छे से थे हम। कुछ दिन बीतते हैं तो हमारा बच्चा पेट में आता था, पेट में आया। इसके बाद खूब अच्छी ज़िंदगी बीती हमारा बच्चा। सबसे पहले मैं आपको इनकी बातों को बता रहा हूँ अपने ज़ुबानी पे कि इनका कहना ये 2007 की बात है, 7 की बात है ना, 2006 की बात है, जब ये स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। तो यहाँ पर एक बगल में इनके घर के पास प्रमोद चौबे नाम का एक व्यक्ति रहते थे, जो इनको पसंद करते थे। तो वो किसी भी ना किसी तरीके से इनसे मिलना चाहते थे, बहाने से इनसे मिलने आते थे और धीरे धीरे ये भी उनको लाइक करने लगे। जिसके बाद आप लोग यहाँ से चली गई थी। जी हाँ, आप लोग यहाँ से भाग कर शादी की थी? जी हाँ। घर छोड़ के गई थी? जी हाँ, घर छोड़ के। अच्छा, मतलब 2006 में ही आप लोग घर छोड़ के चली गई थी। तो इनका कहना है कि 2006 में अपने घर को छोड़ के लव मैरिज के लिए प्रमोद चौबे के साथ चली गई थी मुंबई गई थी ना जी, मुंबई चली गई थी।
तो वहाँ पर इन्होंने शादी किया। आपकी शादी कहाँ हुई? मुंबई में? मुंबई में बोईसर जहाँ हम रहते थे वहीं बगल में एक मंदिर था, वहीं पे किया था। कहाँ रहती थी आप? बोईसर कलोड़ा गाँव। मुंबई में बोईसर करोला गांव कोई था, वहाँ पर ये रहते थे। उसी के बगल में कोई मंदिर था, स्थानीय मंदिर था, जहाँ पर इन्होंने लव मैरिज किया, प्रमोद चौबे के साथ मिलकर शादी की और फिर आपको बच्चा हुआ। हाँ, कुछ दिन बाद बच्चा होता है ना, पहले फैमिली की तरह। हाँ, कितने शादी के कितने साल बाद बच्चा हुआ? वही 2-2.5 साल के बाद हमारा बच्चा रहता है। 2-2.5 साल बाद आपको एक लड़का होता है? जी हाँ, आयुष पैदा होता है फिर हमारा। आयुष नाम का एक लड़का इनको पैदा होता है 2-2.5 साल बाद शादी होने के। तब तक आपको ये बीच सब अच्छा चल रहा था? जी एकदम बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आज मीडिया में बात करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया शादी के बाद? तो फिर मेरा आधार कार्ड बनवाएगा वहाँ पे जी। लेके हमको गए, जहाँ के मतलब सबको लगा कि अब आधार कार्ड होना जरूरी है, शहर है। हाँ। तो शहर में आधार कार्ड बना हमारा, तो भी हमसे पूछा गया नाम कि नाम कौन सा डलवाया, लेकिन हमारा जो नाम है हम तो वही नाम दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि कौन सा नाम डलवाया। तो हम कहे कि जो नाम आपका वही डलवा दीजिए। हम पंचिंग लगा के चले आए, वहाँ पे नाम मतलब मिसिंग कर दिया गया कि प्रमोद चौबे ना डलवा के सूरज मिश्रा डलवाया गया था। अच्छा, प्रमोद चौबे ने अपना नाम हटा के अपना नाम प्रमोद सूरज मिश्रा दिखाया वहाँ पे आधार कार्ड में? सूरज मिश्रा दिखाया। फिर वहाँ पे 6 महीने हम आधार कार्ड के लिए दौड़े, क्योंकि प्रमोद जी लेके हमको जाते थे आधार कार्ड के लिए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था उस आधार कार्ड। आपका नाम क्या दिखाया गया आधार कार्ड पे? रीना मिश्रा। रीना मिश्रा आपका नाम रीना है भी? रीना है भी जी। तो उन्होंने दिखाया, तो फिर आधार कार्ड हमारा 6 महीना 7 महीने के बाद मिला भी, तो उस पर नाम चेंजिंग था। हमने पूछा तो बोला कि चलो हम हैं, तुमको रख रहे हैं ना, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, तो चाहे सूरज बन के रखे चाहे प्रमोद बन के रखे, ऐसा बोलते थे वो, लेकिन हमको रखे। इसके बाद जब हमारा बच्चा 4-5, ये आपका लड़का है? जी हाँ, आप इधर आ जाइए एक मिनट। ये हमारा बच्चा है। आप देख सकते हैं ये इनका लड़का आयुष है। नाम क्या बेटा तुम्हारा? आयुष चौबे। आयुष चौबे। ये तुम्हारी क्या लगती हैं? मम्मी है मेरी। ये तुम्हारी मम्मी लगती हैं? अच्छा, आप साइड हो जाइए, अभी आपसे हम बात करेंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमारे जब हम लोग की फैमिली इतने अच्छे से बीत रही थी ना, तो उस बीच प्रमोद चौबे हमारा एक वीडियो बनाया था। हाँ, कैसा वीडियो? मतलब अश्लील वीडियो बनाया था। अपने ही दोनों को बनाया था। अच्छा, आप ही मतलब अपने और अपने और आपका अश्लील वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं था कि ये इतना हद तक जाएगा कि चलो आज हम साथ में रह रहे हैं, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, इतना तक हंसे जीरो अपने ही वीडियो बना के बेच रहा है। तो ऐसा नहीं लगा मुझे, तो कुछ बोला नहीं उसके वीडियो के बारे में। बात वहाँ पे आती है जब हमारा बच्चा 4-5 साल के बीच में आता है, जब बोलने लायक होता है, तब वहीं से स्टार्ट होता। तो वो क्या बोलते हैं हमको कि हमको नाइट की ज़रूरत है, नाइट ड्यूटी करेंगे, हमको पैसे की ज़रूरत है। इतने साल तो हमको चाहे जहाँ से भी लाए, कैसे भी लाए, हम कुछ बोले नहीं। फिर हम बोले कि चलो ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो। तो पता नहीं चलता कि वो नाइट करते भी हैं, नहीं करते भी हैं। तो उस दिन के बाद ठंडी का समय था, जिस वक्त हमारे रूम पे पहला बंदा आया था ना, तो ठंडी का समय था। तो वो आया दरवाजे पर 9-9:30 के बीच था। और जहाँ आउट एरिया में रहते थे ना, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं था। आउट एरिया है, जंगली टाइप में है, वहाँ सब खा पी के सो जाते हैं, जिसको ड्यूटी जाना वो चले जाते हैं। सिर्फ हमारी रूम मालकिन को वहाँ रूम था, वो बहुत एजेड थी। उसको नाइट में कम दिखाई भी देता था उसको, जिससे कि आवाज़ लगाती थी। कोई भी आता, लगता है परछाई है ना, आवाज़ देती थी वो। तो उस वक्त हम अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, यानी प्रमोद कुमार चौबे को फ़ोन लगाया कि देखो कौन है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो बोला कहाँ कोई है। तो मतलब हमारा आवाज़ उस बंदे तक पहुँचा, तो वो पहले ही से भाग गया, वहाँ पे रूम से चला गया। फिर आया नहीं, तो बोला कि होगा कोई, मतलब ऐसे करके आया, हमारे पास 10 मिनट 5 मिनट था, फिर चला गया वापस। फिर दूसरे दिन से ये उनका काम मतलब कि भेजने लगा, आने जाने लगा धीरे धीरे। अब पहले दूसरे दिन आया था, वो डायरेक्ट घर में घुस गया था हमारे। घर में घुसने के बाद तो फिर हमको हम पूछे उनसे कि आप किससे मिलने आए हो, आप हमको जानते हैं या जान पहचाने कोई तो बताओ, हम कहीं मिले हो, बातचीत किए हो, आप कैसे यहाँ तक चले आए। बोलते कि हम खुद यहाँ पे आए हैं, किस लिए आएंगे वो बताएंगे। तो हमको जानते हो, तो बोलते कि नहीं जानते हैं, लेकिन जान जाएंगे। ऐसे करके घर में घुसा तो रहता है, जोर जबरदस्ती के मारते पीटते हैं, फिर चले भी जाते हो। आपके कहने का मतलब है कि आपके शादी के 2-2.5 साल बाद जब आपका आयुष नाम का बच्चा हुआ, तब तक आपके यहाँ सब ठीक चल रहा था आप दोनों के बीच। फिर जब आपका बच्चा लगभग 3-4 साल का हुआ, तो आपके हस्बैंड जो चौबे जी हैं, वो आपको गलत काम में लगा दिए। तो आप ये बताइए, जब आपको गलत काम में लगाया तो आप पुलिस में गई, कोई कंप्लेंट की आपके साथ गलत हो रहा था? बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि उस वक्त भी हमारे हम तो अपनी इज्जत पहले ही खो चुके थे इनके साथ में, क्योंकि यहाँ से यहाँ भाग के मुंबई में थे। तो हम सोचे कि अब जहाँ भी हम सेफ्टी रहेंगे ना, कि अब इज्जत उछालने से क्या फ़ायदा है। तो वही क्लिप की वजह से डर गए थे हम कि क्या पता सोशल क्लिप से डर गए। तो आपको ये नहीं लगा कि आज हमारा एक वीडियो बना के वो हमको धमका रहा है, कल को हम ऐसा करेंगे तो हमारा कई वीडियो बन जाएगा तो क्या होगा? आप एक गलती पहले कहीं आप लव मैरिज की, अपने घर वालों को धोखा दें, आप यहाँ से निकल दी, पहली गलती आपने किया है। क्या आपको इसका पछतावा हुआ था वहाँ जाने के बाद? कैसा पछतावा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। जब हमारा आप वहाँ जाने के बाद जब गई तो अपने परिवार वालों से संपर्क किए, यहाँ से निकली तो? कोई संपर्क नहीं था हमारे पास।
कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि हम पहले से यहाँ से ख़त्म कर दिए थे। तो उनका कहना था कि अपना घर पे संपर्क करोगे ना, भाई से बात, किसी से बात ही नहीं चलिए, करनी। मान लिया आप यहाँ से गई, संपर्क नहीं था, 2 ढाई साल बीच आप लोग के बीच में सब सही था, ठीक है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपको गलत धंधे पे लगाना चाहे या लगाए, तो फिर उस समय आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं किया, हमारे लिए नया शहर था, हम कहीं नहीं जाते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। नहीं, एक बार हुआ। आप ये बताइए कितने लोगों के साथ आपको उन्होंने गलत करने के लिए मजबूर किया? करने को तो हमारे साथ लगभग 2 ढाई 300 तक थे। आप गिनती की थी 2 ढाई 300? बिल्कुल नहीं, अंदाज बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि दिन में कभी 2 आते थे, कभी 3 आते थे। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। आते थे, तो कभी आप ये बताइए, जब आपके साथ इतना दर्दनाक घटना आपके साथ घटित हो रहा था, तो आप पुलिस में क्यों कंप्लेंट नहीं की? नहीं आपको जा ये जाना पड़ेगा ना, क्यों नहीं गई? यही नहीं बताइए, गए। क्यों नहीं गई? अब हम बता रहे हैं आपको, पहले तो हमारा वीडियो था, हाँ। दूसरा जब हमारा बच्चा बोलने लायक हो, जब हमसे झूठ बोल के गया कि हम जा रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के लिए, हाँ। तो हमारे बच्चे को आते हैं, चॉकलेट बिस्कुट नमकीन देखते हैं, ये भी बोलता है पापा कौन आता है, आप तो रहते हैं, हमारा कोई यहाँ पे है नहीं। हाँ। इतना बोलता है तो शाम तक इसको भी उठा ले जाते हैं, तो हमारा बच्चा ही सहारा होता है अच्छा, ना। 1 मिनट आप शांत रहिए। बाबू तुम यहाँ आओ 1 मिनट। आप ये बताइए, जब मुंबई में आप थे, आपको पता है इससे पहले आप कहाँ रहते थे? यहाँ के पहले यहाँ के पहले मुंबई में रहते मुंबई में थे। आप ये बताइए, जब मुंबई में आप घर पे थे, कौन-कौन था आपके साथ वहाँ पे? मैं से मेरी मम्मी पापा से। आपके मम्मी-पापा साथ में, पापा आपके साथ में रहते थे? नहीं, रोज़ नहीं रहते थे, कभी-कभी रहते थे, नहीं तो रात भर कहीं और रहते अच्छा, थे। जब पापा नहीं रहते थे, तो कोई पापा के ना रहने पे घर पे आता था? हाँ, आते थे आदमी। आदमी कभी-कभी आते थे, रोज़ आते थे? नहीं, कभी-कभी नहीं आते थे, कभी-कभी आते थे लगभग 2-3 कितने लोग। लोग आते होंगे, कुछ याद है आपको? ज़्यादा नहीं, वही 2-3 लोग आते थे, 4 लोग। 2-3 लोग रोज़ आते थे? हुँ। ठीक है, आप जाइए। आप जाइए वहाँ पे। आप जाइए, खेलिए। हाँ, तो फिर ये बताइए, चलिए आपके पास, आपने कहा कि आप डर गईं या आप मजबूरी में की, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहा लोगों का ये आना-जाना? लगभग हमारा जब तक हमारा बच्चा उनके पास था, हाँ। 3 साल तब तक चला हमारे साथ। 3 साल। जी। 3 साल में आप एक बार भी ये नहीं सोचेंगे मैं अपने किसी से मदद लूँ, आस-पड़ोस में किसी से मदद लूँ, या फिर परिवार में अब फ़ोन करूँ, किसी तरीके से संपर्क करूँ, या फिर प्रशासन, जिला प्रशासन वहाँ पे थे तमाम सब, आप मदद ले सकते थे, आपकी क्यों बात नहीं ली सही है, मदद? क्योंकि हमारे पास एक कीपैड फ़ोन था। जी, कीपैड में भी आजकल 100 नंबर या तमाम सब फैसिलिटी है महिलाओं को सुरक्षा बिल्कुल, के लिए, तो आपकी आप कॉल करना चाहिए था ना आपको? जी, आपका कहना सही है। जी। जब वहाँ पे कीपैड फ़ोन दिया गया था नोकिया वाला ना, तो जब वीडियो बनाया गया था, जब हमारे बच्चे को उठा लिया गया था ना, उसी वक़्त जब उनको लगा कि हम किसी न किसी को फ़ोन अच्छा, करेंगे। आपका कहना है कि बच्चे को आपको उठा लिया गया था? जी हाँ, कब उठाया गया था? जब दूसरे तीसरे दिन की बात आई ना कि मम्मी घर पे कौन आता है, कोई अपना तो है नहीं, तो कौन आता कौन अच्छा, है? ये आपका बेटा आपसे सवाल किया है जी हाँ। कि मम्मी पापा के ना रहने पे घर पे ये कौन कौन आता है, 2-3 बिल्कुल। लोग, तब आप कह रही उठाए? तब उठाए थे। तो उसी बीच हमारा फ़ोन तोड़ दिया गया था कि अब तो बच्चा भी सवाल उठा रहा है, तो वीडियो तो हमारा बनाया गया था, तो अब वीडियो अपने फ़ोन में रखा था ना, तो दिखाया था कि ये वीडियो है, और फिर बच्चा भी गायब हो जाता है, फ़ोन भी तोड़ दिया जाता है। तो बताइए हम किसके पास जाएँगे? कैसे हम फ़ोन लगाएँगे? या तो थाने पे हो, चाहे पुलिस को। नहीं, आपके पड़ोस में कोई होगा, आस-पड़ोस पड़ोस में, तो आप वहाँ मदद ले सकती थी, बगल में जहाँ थीं 3 साल आप, जी। तो किसी से मदद कर सकती हैं, ऐसी-ऐसी सिचुएशन हमारे साथ है, मदद करो? हाँ जी, कभी लेकिन मदद माँगी आप किसी से? बिल्कुल, हमारी जो रूम मालकिन थी मौसी से, उनसे हम कहा कि मौसी हाँ। देखो कौन-कौन आता-जाता है, पूरे खोल के तो नहीं बोले उनसे। हाँ। हम बोले मौसी देखो, लेकिन प्रमोद चौबे ना बात टाल देते थे। अच्छा, जिसका वो रूम था जहाँ जी। पे लोगों का आना-जाना था, उनके घर वाले आपसे कुछ नहीं कहे? उनके मतलब घर पे कोई आपको वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपके यहाँ कौन आता है, रोज़ क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ आपको कोई रोका-टोका? दरअसल बात मौसी अकेले थी, उनकी बस खाली 7-8 बेटियाँ थी, वो अपने-अपने घर थे, उनके बेटे नहीं थे। अब बहुत एजेड थी, जो रूम मालकिन थी ना बहुत एजेड थी, वो घर में ही नहाना, खाना सब चीज़ उनका था, बाहर जल्दी आती नहीं थी। उनसे हम जाके कहे थे, एक दिन रोते-रोते कहे थे, तो बोले ठीक है, प्रमोद आएँगे तो पूछेंगे, लेकिन सीधा बोलते थे कि मौसी ये रूम पे रहती है, तो ये जाने किसको बुलाती, किसको नहीं बुलाती, हम तो नहीं बुलाते किसी को। तो ये बताइए, तो फिर आप वहाँ से जौनपुर कैसे आईं? जौनपुर ऐसे आए कि जब हमारा सब चीज़ होने के बाद, इतना नुकसान होने के बाद, हाँ। 2 बार हम पेट से भी थे, दवा खिला के हमारा सफैया करवा दिया गया अच्छा, था। 2 बार आप पेट से भी जी हुईं? हाँ। तो वो किसका बच्चा आया था ये पेट में? जो लोग आते थे, अच्छा, उनका था? जी हाँ, जो जी। आते थे ना तो उनका था, तो इनको लगा कि हमारा मतलब अब ओपन होने वाला है, तो दवा लाते थे, अब कौन दवा कैसा था, लेकिन उतने भी हम पढ़े लिखे नहीं, 7 जी। 7 तक हम पढ़े थे यहाँ पे। हाँ। दवा के बारे में उतनी जानकारी हम देते थे, बोले खा लो, और उस बीच हमारी तबीयत भी खराब होती थी, जैसे कि कमज़ोरी होना, चक्कर खा के गिर जाना, ये सब ऐसा होता था। जी। तो जब हम गिर जाते थे तो दवा टिकिया खुद अपने हाथ से ला के देते थे। जब ठीक रहते थे तो फिर आते थे लोग, नहीं ठीक रहते थे तो फिर कोई नहीं आता था, और जब पूरी तरह से ठीक होते थे तो कहीं न कहीं कभी-कभी जैसे कि ध्यान भटकाने के लिए लोगों को, तो हमको बाहर ले जाते थे। अब बाहर ले जाते थे तो फिर वही होटल में जहाँ
जहाँ उनकी जान पहचान होती तो वहाँ भी ऐसा गलत करवाते थे। एक दिन मैंने उनसे शर्त रखा कि ठीक है हमारे बच्चे से मिला दो तो हम काम करेंगे, तो बोलते हैं ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर सोच लेना भी तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। अच्छा, ये बताइए आपके बच्चे को कैसे लेके गया था वहाँ से? मतलब जो उनके पिता थे अपने आपके बेटे को कैसे वहाँ से लेके गए? बेटे जब हमारे बोला ना कि पापा आप रहते नहीं हो, तुम्हारे रूम पे कौन आता है? हाँ। तो बोले कोई नहीं बेटा, कोई आता होगा, बस खाली मम्मी से हाल चाल लेने की, ऐसी बात आती थी वहाँ हाँ। पे। इसको उस वक्त चॉकलेट दिया गया था, नमकीन दिया गया था, बिस्कुट दिया गया था, जी। लेकिन ये हमको नहीं पता था कि शायद ये खिला पिला के उसी दिन हमारा बच्चा चला जाएगा। हमको हाँ। इतना भी आंकड़ा नहीं था। तो कितने दिन के लिए लेके गया था साथ में? अरे सर, पूछा जाए तो कितने दिन के लिए साथ में ले गया, शायद अगर हम लेके ना भागते तो आज तक हम वहीं झेलते। नहीं, कितने दिन तक बच्चा आपसे दूर था वहाँ पे? काफ़ी दिन था, जब 3 साल तक, जब तक हमारा बच्चा नहीं मिला 3 साल उस लाइन में हम झेलते रहे, उस लाइन अच्छा, 3 मतलब साल 2 साल भर के लिए बच्चा आपसे दूर था वहाँ पे? बहुत ज़्यादा दूर था। तो कैसे आप बच्चे से मिले और आपको पता कैसे चला कि हाँ। उसका मतलब बच्चा आपका अपने पापा के पास ही है? तो उसने बताया ना कि अच्छा, जहाँ वो भी है, बताया हाँ आपको? जी, वो बोला कि जहाँ भी है बच्चा, वीडियो दिखाया था ना फिर हाँ। कि जहाँ भी बच्चा है सही सलामत है और ठीक रहेगा, अगर नहीं करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसको हम जान से मार देंगे, इतनी बात अच्छा, बोलता था तो वो। बच्चे से फ़ोन पे बात हो रही थी आपकी नहीं, वहाँ बिल्कुल पे? नहीं, फ़ोन पे फ़ोन बात पे नहीं। तो कैसे आपका और बच्चे का मुलाकात हुआ वहाँ? मुलाकात ऐसे होती है ना कि हम खुद बोले थे कि उनको लाने के लिए कि दिखा जाओ हमको, क्योंकि वहाँ से कस्टमर भेजे थे, 4 लोग साथ में उनके थे, एक हाँ। लेडीज़ थी, 5वीं लेडीज़ थी। तो जो बच्चे की देखभाल कर रही थी वो लेडीज़ थी, जी। और जो 4 लोग थे वो पैसे के लिए पता नहीं क्या था क्या नहीं, पैसे के लिए नोक-झोंक होता था, तो लेडीज़ उसमें भी जूझ गई थी कि उसका ध्यान भटक गया था। खिड़की से जब देखे तो हमारा आँसू इतना निकल पड़ा कि जी, अभी नहीं लिखा गया। अभी नहीं लिखा गया है? नहीं। हाँ, तो आप ये इंटरव्यू जब देंगे तो ये बात जब संबंधित प्रशासन के पास जाएगी तो आपका एफआईआर लिखाएगा, आप परेशान मत होइए, इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हाँ, बताइए तो कैसे आपका बच्चे से मुलाकात हुआ? मतलब तो वो चारों 5 लोग आए फिर क्या हुआ? जी, पैसे के लिए नोक-झोंक होने लगे, फिर हाँ। बच्चे का ध्यान मतलब हमारे तरफ था, हम इसके हाँ। तरफ देख रहे थे क्योंकि हाँ। हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ। सिर्फ़ बच्चा ही दिख रहा था उस वक़्त। जी, तो फिर क्या हुआ? तो कैसे आप लेके बच्चे को वहाँ से निकले, क्या हुआ? बाथरूम के बहाने के उसको लेके हम भाग गए वहाँ से। हम भागे, फिर बोईसर से लोकल ट्रेन पकड़े, बिरार से ऐसे पकड़ते दादर आए, दादर से फिर वहाँ से मतलब ट्रेन पकड़ते छोड़ते मतलब आप बच्चे को वहाँ जब आपको एक बार मिलवाने के लिए लाया गया, आपने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं मुझे मेरे बच्चे से मिलाया जाए, तो फिर आप बच्चा आपसे मिलने आया 4-5 लोगों की कस्टडी में, तो आप धीरे से वहाँ से लेके निकली बच्चे को। जी, उस समय हाँ। बच्चा कितने साल का होगा जब आप लेके निकली? बहुत ज़्यादा नहीं हुए, 4-5 साल के बीच में था, तो वही 6वें में घुस रहा था, 6वें 7वें में यही चल रहा था अच्छा, उसका। अच्छा, 6 साल में जब वो घुस रहा था तो आप वहाँ से लेके इसको निकली? जी हाँ, क्योंकि थोड़ा ये भी मतलब चलने तो फिरने वहाँ से लेके आप कहाँ गए? सीधा हम यहाँ जौनपुर आए अपने अच्छा, फ्रेंड आप के पास। 6 साल पहले मतलब वो लगभग कौन से सन में यहाँ जौनपुर आ गई सन थी? बिल्कुल हमें याद नहीं है क्योंकि उस वक़्त मतलब हम साल की बात अगर आप बताएँ तो मान चलें हम 2 साल बाद बच्चा उधर ना हो तो सन 2017 17-18 में आप जौनपुर में 3 थे? साल तो वहीं पे थे। अच्छा, 3 साल 3 मतलब साल ये 3 साल 20-21 में आप जौनपुर आ गए जी होंगे। हाँ, 3 साल तक कंटिन्यू वहीं जौनपुर में पे। कितने साल थे आप? 3 साल में हम वहाँ 3 साल थे, यहाँ पे थे हम साल भर, जबकि प्रमोद चौबे भी हमको आके यहाँ पे भी रहने नहीं देते थे सही से। अच्छा, जब आप जौनपुर आए तो प्रमोद चौबे कैसे आपकी मुलाकात ऐसे हुई वापस? ऐसे मुलाकात हुई कि जैसे हम मुंबई से भाग के यहाँ पे, उनको लगा कि हम अपने घर पे ही आएँगे भाग जी। के, तो उन्हें लगा कि हम यहीं आएँगे, तो पहले आया अपने गाँव घर में आया, फिर उनका आना-जाना जौनपुर में था। जी। तो हमारी एक फ्रेंड रहती थी, बहुत पुरानी फ्रेंड थी जौनपुर में। वो कभी-कभी जैसे कहीं हमसे मिली थी शूटिंग के दौरान, जैसे पहले आते हैं ना गाँव में इधर शूटिंग उधर ऐसे अक्सर होते हैं ना, तो कहीं न कहीं परिचय हो जाता है कि फ्रेंड के हिसाब से। तो बस उतना ही तक हमारा था, लेकिन हमको पता नहीं था कि वहीं पे रहेगी। जब उसको पता लगा कि हम भागे, हम उसको कॉल किए एक बार, तो वहीं लाइन बाज़ार में यहाँ नईगंज में वो रहती हैं। तो वहाँ पे आए तो पूछते-पूछते उसके घर पे गए, तो वो बेचारी हमको रखी, इसके बाद वहाँ से आए ढूँढते-ढूँढते हमको यहाँ पे। तो उसको लगा कि हम जौनपुर में होंगे, ये सब पूरा ढूँढ लिए थे हमको, हम नहीं मिले यहाँ पे, तो उसका आना-जाना अक्सर जौनपुर में लगा रहता एक था। चीज़ हमको ये बताएँ, चलिए ठीक है, आपने कहा कि वहाँ आपके बच्चे आपसे दूर था, मजबूरी थी, आप मजबूर में ऐसा काम की, आपको ब्लैकमेल किया गया, वहाँ कोई जान-पहचान नहीं। जब आप जौनपुर आ गई थी 3 साल पहले, वहाँ से मतलब आप 2020-21 में जौनपुर आ गई, तब आप पुलिस में क्यों नहीं गईं? जब आप भाग के आई थी, इतनी बड़ी हाँ, घटना आपके साथ घटित हुई, हम वो भी कोई मदद सहारा नहीं आपके पास, तब तो आपको सीधा पुलिस में जाना चाहिए था, वहाँ से लेके निकली। आप जौनपुर का वहीं आपको स्थानीय पुलिस में जाना चाहिए था कि ऐसी-ऐसी घटना हमारे साथ हुई, आप क्यों नहीं गईं उस समय? हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको ना, तो उस वक़्त जैसे उस समय आप नहीं गईं, पहली गलती आप जब घर से निकलीं, चलिए कोई बात नहीं, हाँ। प्यार हुआ, आप निकलीं, ये भी गलत की, बहुत गलत कार्य किए हैं आप, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है आज के समय में। अगर आप उस समय घर वालों को धोखा देके नहीं जातीं, तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मान ली ठीक है, आप गईं, उसके बाद आप दूसरी गलती की, जब आपके साथ गलत होना चालू हुआ, प्रोस्टिट्यूशन जैसे दैनिक गंदे काम में आपको ढकेला गया, तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, फिर भी आपने मदद नहीं लिया।
लेकिन उसके बाद जब आप वहाँ से अपने बच्चे को लेके भागे, आपका बच्चा किडनैप हुआ, तब भी आपको पुलिस में जाना चाहिए था। नहीं तो जब आपके बच्चे को आपके हस्बैंड वहाँ से लेके निकल दिए, मतलब किडनैप किया आपका कहना है, तो आपको तुरंत पुलिस में जाना चाहिए था ना कि हमारे बच्चे के साथ कल को कुछ हो जाता, आपके बच्चे के साथ आप क्या करती? नहीं तो तब भी आप नहीं गई। लेकिन तिबारा जब आप वहाँ से निकली और जौनपुर आ गई, तब भी आप पुलिस में क्यों नहीं गई? ये कहीं ना कहीं आपने गलती किया या जान के किया, इसका हमें खुलासा करिए, आप क्यों नहीं गई? हम इसलिए नहीं गए कि देखिए पहले तो आए, हमारे पास कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं था, सिर्फ बच्चे का अलावा। बच्चा हमारा मिला, बच्चा हमारे बच्चे से बड़ा सबूत क्या है? डीएनए टेस्ट होगा तो पता चलेगा ना कि वो आपका हस्बैंड है। हस्बैंड है, क्योंकि उस वक्त बच्चा हमारे पास था, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा था, ना कौड़ी था, ना फोन था, मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। वो भी हम दूसरों के सहारा, दूसरा कोई हमें क्या जानता है कि हम कितने साल उसके था, हमारे साथ क्या बीता क्या नहीं बीता, और दूसरों को हम नहीं बताए, इसलिए नहीं बताया कि हम थाना पे नहीं गए। फिर प्रमोद चौबे हमारे पीछे पीछे गए, ये भी नहीं कि उसके पीछे हम आए, फिर भी उसके खिलाफ हम बोले कि हम FIR दर्ज करेंगे, तुम्हारे नाम से कंप्लेन करेंगे। जैसे भी हमको ढूंढा, चलो ढूंढा तो सही, लेकिन जब हमारे पैर पे गिड़गिड़ाने लगा कि अब दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी, तुम्हें एक फैमिली की तरफ फिर हम रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, बच्चा का नाम देंगे, तब तो फिर हम मान गए। हमको चलो लगता है तब नहीं सुधरा, लेकिन अब सुधर गया। लेकिन वहाँ भी नहीं सुधरा। जब बात यहाँ बिगड़ी कि जब हमको रूम पे रखा साल भर, हमको खुद राशन पता खर्चा हर चीज़ देता था, लेकिन जब बात यहाँ बिगड़ी, जब आई उसकी जो हक की बात, तब बोल रहा है सीधा डायरेक्ट, तू हमारी बीवी नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं। वहाँ से हमको छोड़ के भाग आया, तब वहाँ से हम यहाँ आए हैं जी। अब आप अपने मायके में इस समय हैं? जी हाँ, मायके में है। हाँ, जब जौनपुर में बात बिगड़ी, जब आपको मतलब आपके बच्चे को हक हिस्सा नहीं देने वाला उसका, तब आपको लगा कि नहीं अब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो आप इसका आप पुलिस में गई? जी हाँ, हम कब बोलते रहे कि लाइन बाजार गए, जलालपुर गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर क्या कहा गया? जब थाने पे गए तो थाने में क्या सुनवाई नहीं? यही बोल रहे थे कि इतना दिन तक तुम नहीं सोची, तो आज क्या सुनाने आए हो? हम के सर चलो इतना दिन हम नहीं गलती तो आपने किया, बहुत बड़ी गलती है। 2007 का मैटर है और 10 में अगर ये सब चालू हो गया तो आप 14 साल कहाँ थी? वही तो गलती तो आपसे हुआ है। हाँ, यही पूछे हमसे, हम के चलिए ठीक है सर, हम इतना दिन वहाँ पे थे, हम नहीं आए, लेकिन आज आए तो कम से कम आज तो हमारा सुनिए, आज तो कंप्लेंट। ये बात भी आपकी सही है, अगर आप मान ली उतने दिन नहीं आए, लेकिन कानून का काम है, जब जागो तभी सवेरा। कानून के निगाहों में जब गुनाह सामने आता है तो उनका काम है उसकी जांच करें। तो आपका क्या मांग है कानून में? आप जब थाने पे गई तो आप क्या डिमांड की? वहाँ जाने के बाद आपका क्या डिमांड किया? सर हमसे शादी विवाह करे, आज हमको धोखा दे दिए, बच्चों को नहीं पहचान रहा, हमको नहीं पहचान रहा, बताइए कैसे होगा? हमारा उनके नाम से कंप्लेन कीजिए। बोलते कि यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो हम घर पे चले गए, घर से फिर हम आते हैं यहाँ दीवानी कचहरी, फिर वहाँ से हम जो भी हमको करना पड़ता है कागज पत्र काम वहाँ से करते हैं। फिर वही चीज़ तब हमारा फिर क्या बोलते हैं इसको, फिर जलालपुर थाना आते हैं, फिर जलालपुर थाना कुछ नहीं, तो फिर हम जाते हैं कोर्ट, जो बयान हम लिखवा रहते हैं, फिर वहाँ पे बयान लिया जाता है हमारा। फिर वहाँ पे हमको धमकी मिलती है कि हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, डायरेक्ट से खुलेआम बोलते हैं। ये धमकी कौन देता है? प्रमोद कुमार चौबे। अच्छा, वही आपके हस्बैंड जो है वो आपको धमकी दिए? खुलेआम बोलते हैं जी कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे हमारा, सीधा बोलते हैं हमारे चाचा चाची। अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, आपने कहा कि प्रमोद चौबे से आपकी शादी हुई मंदिर में, उसका कोई फोटो वीडियो शादी का? फोटो है, जो पहला हमारा प्रूफ था। देखिए हम बता रहे हैं, जो हमारा जो शादी विवाह का जो फोटो था, जैसे हम 3 फैमिली था, वो सब तो फाड़ दिए हैं, लेकिन जो हमारा ऐसा 1-2 फोटो है, क्लिप है, जो 1-2 मतलब ऐसा प्रूफ है जो हम रखे हैं बचा के, और उतना बड़ा लड़का है खुद ही है। अच्छा, प्रमोद चौबे ये मानने को तैयार है कि वो आप उनकी पत्नी, आपका बेटा है? बिल्कुल नहीं, वो बोल रहा है कि हम नहीं है, आपके पत्नी नहीं। एक जानकारी हमको और मिली है जो सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रमोद चौबे की इसके पहले की भी शादी हुई है? जी हाँ, उनकी शादी हुई थी। अच्छा, उनकी शादी हुई थी आपसे पहले कि आपके बाद? नहीं, हमसे पहले उनकी हुई थी। आपको ये जानकारी था भागते समय कि आप? बिल्कुल। ये जानकारी आपको कब हुआ कि उसकी एक शादी हो चुकी है पहले से? हमारा वहीं 3 साल बीता, हमारा बच्चा पैदा हुआ ना, तब उसने फोन किया कि हम प्रमोद चौबे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोद चौबे का फोन हमें लिए रहते, रिसीव हम ही करते हैं। चलिए, जब आपको जानकारी हुआ, फोन किए, तो क्या हुआ फिर फोन पे? फिर वही बोलते हैं कि हम उनकी बीवी बोलते हैं, तो उस वक्त मुझे भी शॉर्ट लगता है। उस वक्त हम भी कुछ नहीं बोलते, फोन रख देते हैं, क्योंकि प्रमोद चौबे बाथरूम करने गए थे। तो हम आए तो हम पूछे, हम के छे बताइए औरत कौन है? विनीता चौबे करके बोल रही हैं कि आप हमारे हस्बैंड हो, वो बीवी है। तो हमसे बहाना करते हैं उस वक्त, लेकिन उनसे हम बात पूछते हैं, पूछते तब बताते हैं कि हम शादीशुदा है, हमारी बीवी हैं, हम उनके हस्बैंड। इतनी बड़ी सच्चाई आपको पता चले कि एक पत्नी के रहते हुए वो आपसे शादी कर रहा, तब भी आप पुलिस में नहीं गई। ये भी आपने दोबारा एक बहुत बड़ी गलती किया था कि आपको जब पता चला कि वो शादीशुदा है और आपको बहला फुसला के ले गया है, तब भी आप पुलिस में क्यों नहीं गई? हम कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे, हम मुंबई समझ लीजिए कि हमारा हाथ गोड़ से कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो था हमारा सब प्रमोद कुमार चौबे ही था। तो इसका मिला जुला के कि आप जब पुलिस में गई दोबारा जौनपुर आने के बाद, इतना आप बीती आप नहीं गई, लेकिन जब गई तो अभी आपकी FIR लिखी गई कि नहीं अभी? जी हाँ, कब नहीं, FIR तो लिखा नहीं गया अभी। अच्छा, आप यहाँ जिले के कप्तान जी से भी आपने मुलाकात की है, ऐसा खबर हमको पता चला? हाँ, 2 बार मिले। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एक बार मिले हैं तो बयान लिए हैं, पूछताछ
का बच्चा है कि नहीं। वहाँ से फिर बोलते हैं जाओ, फिर वो दूसरी बार जाते हैं तो फिर बयान लेते हैं। एसपी जी ने आपको ये आश्वासन दिया था ना कि जी। एफआईआर आपका होगा? हाँ, ये बोले थे कि होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ नहीं। दूसरी बार जब गए हैं तो बयान नहीं, तो लिए। उसका एक प्रोसेस होता है। देखिए, अब कोई भी अगर थाने पे जाके सीधा उंगली उठा दे कि हमको एफआईआर करना है, तो ऐसे नहीं होता है। वो जांच होता है तब एफआईआर लिखा जाता है। डायरेक्ट अगर आप किसी पर उंगली उठा दें कि अभी मैं जाऊँ थाने पे, कह दूँ मुझे आप पे एफआईआर करना है, तो डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगा, उसकी जांच की जाएगी। उसका एक प्रोसेस होता है। हो सकता है आपका प्रोसेस हो रहा हो और जी, जब उसमें कुछ प्रमाणित पाया जाएगा तो आपका एफआईआर लिखा जाएगा। ठीक है, उस पे आप ये ना सोचिए कि आपका एफआईआर लिखा नहीं जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर का प्रोसेस चालू हो गया है, इंक्वायरी होना तो आपका एफआईआर लिखा जाएगा। लेकिन हालांकि हम फिर भी संबंधित जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इनके प्रकरण को सीरियस में लेते हुए अगर उसमें जांच करें, अगर दोषी पाई जाता है इनका पति, तो आप उस पर कड़ी कार्रवाई करें। फिर भी मैं आपको बता दूं, इनके कुछ कहानियां हैं जो शॉर्ट में बताना चाहूँगा। हालांकि हमें लगता होगा कि अगर आप इनकी बातों में कुछ ना समझ पाएँ, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इनका कहना है 2006 में एक प्रमोद चौबे नाम का आदमी था, लड़का था उस समय, तो आप समझ सकते हैं। 6 की बात बता रहा हूँ, 2006 की। तो वो इनके पीछे पड़ा हुआ था, दोनों में किसी तरीके से संपर्क हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर ये लोग यहाँ से घर छोड़ के ये भाग गए, वो भी अपना घर छोड़ के। इसी स्थानीय जलालपुर थाना क्षेत्र का वो भी रहने वाला था, ये भी थाना जलालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों लोग चालू करो। दोनों लोग मुंबई चले गए, लव मैरिज करके वहाँ किसी मंदिर में जाके शादी किए और शादी के 2-3 साल तक सब सही चल रहा था। इनको एक लड़का भी हुआ जिसका नाम आयुष है। आयुष लड़के होने के बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पे इनका कहना है कि इनके पति ने इनको गलत धंधे में धकेल दिया और जबरन इनसे प्रोस्टिट्यूशन जैसा गलत कार्य करवाने लगे। उसके बावजूद ये पुलिस में नहीं गई, डर की वजह से कि हमने गलत काम किया, मतलब घर छोड़ के भागा, शादी किया, लव मैरिज किया, फिर ऐसे धंधे में इनको डाल दिया गया कि ये मान सम्मान को देखते हुए डर की वजह से इनका कहना है नहीं गए। और उसके बाद फिर ये किसी इनके बच्चे को वहाँ किडनैप कर लिया गया था, इनके पति द्वारा ही अपने घर पे ले जाके कहीं दूसरी जगह रखा गया, जिसके कारण ये और डर गई और पुलिस में ये मदद नहीं ले पाई। फिर किसी तरीके से इनके बेटे से मुलाकात होता है, ये अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलती हैं, भागती हैं और जौनपुर आती हैं। जौनपुर आने के बाद भी इनके पति को तुरंत पता चल जाता है। 1 महीना तो इनका पति भी जौनपुर आता है, वहाँ पे इनसे माफ़ी मांगता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। वो कहता है दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दो, तो ये उनको माफ़ कर देती हैं। फिर दोनों साथ में जौनपुर में ये उनको कहीं मकान दिलाता है किसी क्षेत्र में, जौनपुर में, शहर में। उसके बाद ये रहने लगती हैं। लेकिन जब बाद में ये धीरे धीरे देखें कि हमको किराए पर रखा जा रहा है और किसी तरीके से हमारे घर गृहस्थी चल रही है बहुत दयनीय स्थिति में, तो इन्होंने मांग किया कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, हमारे बच्चे का हिस्सा दिया जाए। तब जाके मामला बिगड़ता है, तो वो मना करता है और उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तब ये पुलिस में मदद के लिए जाते हैं, एफआईआर के लिए, और शायद अभी तक इनका एफआईआर नहीं लिखा गया है, तो इनका ये कहना है। तो लेकिन आपको हम बता दें, हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर ये महिला पीड़ित वाकई में है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं संबंधित जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच करते हुए जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और महिला को न्याय मिले, चाहे ये हो चाहे इनके पति हों। मैं क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इनकी सभी बातें सही हैं या गलत, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इनकी जो प्रकरण, इनकी जो बातें हैं कि बच्चा अगर है तो उसकी डीएनए जाँच की जाए और पति से मिलाया जाए। अगर ये प्रमोद चौबे उसका पति पाया जाता है तो जाहिर सी बात है इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी वो कैसे किया। और उसके बाद जो भी आगे की कानून प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखते हुए इनको न्याय दिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये इंटरव्यू लेने का ये है कि आज के समय में जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, प्यार मोहब्बत जैसे गलत कार्य में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण उनको आगे चल के इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं उनके साथ। इसलिए मैं सभी आज के युवा पीढ़ी से ये अनुरोध, अनजान लोगों से मेल जोल ना बढ़ाएं और प्यार मोहब्बत जैसा गलत कार्य करके घर छोड़ कर ना भागें, जिसके कारण उनको आगे चल के इस तरीके की हालत से गुजरना पड़े। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और उसको देखना देख सीख लें कि किस तरीके से आज के समय में लोग प्यार के झांसे में पहले आपको बहलाते हैं और फिर बाहर लेके जाने के बाद आपके साथ क्या करते हैं। इस कारण से आप लोग सतर्क हो जाएं। बहुत निवेदन है। और ये क्या बोलते हैं, इनको चंद्रशेखर आज़ाद भाई जी हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारा जो भी कार्रवाई हो रहा है उनमें आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। और मेरा बोलने भी नहीं। अच्छा, ये देखिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से एवं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से और भीम आर्मी के चीफ माननीय आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये निवेदन करना चाहती हैं कि वो लोग इस केस पे ध्यान दें और इनको न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें। हमारा जल्द से जल्द सुनवाई इनका हो और इनको न्याय मिले। जी हाँ, न्याय मिले। और अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताएं, अच्छा, आप इनको बुलाना भी चाहती हैं? किसको? ये
भीम आर्मी के जो भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप चाहते हैं आपको आपसे आके मिले। चलिए ठीक है, अगर आप हमारा ये वीडियो देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन तक ये वीडियो जाए और इनकी बातों को वो सुने, ध्यान दें। चलिए एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियों को आप क्या सीख देना चाहेंगे प्यार मोहब्बत को लेके? क्योंकि आज आपका ये जो अंजाम है, आपका जो कंडीशन है, ये प्यार में धोखा खाई हैं। पहले तो आपने अपने परिवार को धोखा दिया, उनके विश्वास को तोड़ा, क्योंकि आप किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा किए और उसके साथ यहाँ से चली गई प्यार, और बाद में आपको उस प्यार का सिलसिला ये मिला कि आपको खुद धोखा मिला और आज आप इस कंडीशन में हैं। तो आज के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही कहना चाहिए अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें। लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। आज खुशी है तो कल दुखी है। ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, कुछ मिलने वाला है नहीं। हमारे जैसी हाल होगा आप लोग का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को ये सीख देना चाहती हैं, ये संदेश देना चाहती हैं कि आप लोग ये जो प्यार मोहब्बत जैसा गलत कार्य है, इसमें आप ना पड़ें। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी प्यार मोहब्बत जैसे गलत चीज़ों में ज़्यादा पड़ रहे हैं, जिस कारण से उनका आगे चल के इस तरीके का हाल देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग अपने माता पिता के द्वारा ढूंढे गए रिश्तों पर ही शादी करें, क्योंकि माँ बाप जब भी रिश्ता खोजता है अपने बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए, तो वो सब कुछ जांच पड़ताल करके एक अच्छा रिश्ता खोजेगा, जिसके चलते भविष्य में उनको इस कंडीशन से ना गुजरना पड़े। इसलिए मैं आज के सभी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग प्यार जैसे इस गलत कार्य में ना पड़ें, क्योंकि इससे आपका अपना मान सम्मान जाएगा और उसके साथ साथ आपके परिवार का भी मान सम्मान जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आगे चल के आपको इस कंडीशन से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ये पीड़ित महिला खुद इस बात की साक्षी है और ये खुद विनती करती है कि आप लोग सतर्क हो जाएं इनके घटना को देखते हुए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कल में उस पीड़ित महिला के भाई हैं, इनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र कुमार है। जलालपुर क्षेत्र नौरा गाँव है। अच्छा, नौरा आपका गाँव है, थाना जलालपुर क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। ये जो आपकी बहन ने अभी जो बात बताई है, आप यहाँ सुने हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? सही है सर, इसमें सच्चाई पूरी है। और जब ये इनका घटना घटा था सन 2006 से लेके और 24 तक का, एक चीज़ हमें ये बताएं, जब 2006 में ये घर छोड़ के भागी थी लव मैरिज के चक्कर में, तो आपने FIR किया था? नहीं सर, हम लोग FIR नहीं किए थे, क्योंकि उसमें हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, बड़े पिताजी एक्सपायर हुए थे और मम्मी का ऑपरेशन कराए थे, और उसमें हम बहुत छोटे थे तो हमें उतनी जानकारी नहीं थी और हम बहुत नाबालिग में थे, क्योंकि घर का कुछ ऐसा काम था कि हम फंसे हुए थे, बिजी थे, और प्लस कि हमारी इसमें गलती ये है कि हम कंप्लेन कुछ किए नहीं थे, इसलिए नहीं किए थे कि शर्मिंदगी आ रही थी, बस इसी वजह से हम नहीं किया। आज उसी गलती का पछतावा है कि अगर हम पहले किए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, मतलब उस समय आपने FIR नहीं किया था, लेकिन आज आपको ये पछतावा है कि अगर उस समय FIR किए होते तो उस बिना पे आज जो कंडीशन आपके बहन का है, उस पर आपकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती। चलिए, तो हम यही प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासन से, कि हमारा सुनवाई हो, न्याय मिले हमारे बहन को, भांजे को। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, आपकी बहन ने इतनी बातें आपको बताई हैं, उसका आपके पास कुछ सबूत है? इस बात को आप प्रमाणित कैसे करेंगे कि वो उनका संबंध था, ये उनका ही बेटा है, ये उनकी वाइफ है? इसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ, हमारे पास थोड़ा क्लिप है उनका। हाँ, और क्लिप के जरिए जो थोड़ा बहुत मतलब कुछ वीडियो या फोटो हमें दिखाना चाहें तो हाँ दिखा सकते हैं। दिखाइए। कैमरा आप जूम करिए, दिखा आप रहे इधर हैं। दिखाइए एक मिनट। ये वो फोटो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें ये साबित हो सकता है कि ये जो महिला बता रही है कि उसकी पत्नी है और उसका बेटा है साथ ये में, उनका जौनपुर का वो वीडियो साबित है। होगा जी। थोड़ा सा ये घर वाला वीडियो है। हाँ, कैसा वीडियो है ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे जी। ये तब का वीडियो हमारे भतीजे के सामने वो ये मिलने कहाँ का गए थे। वीडियो? मुंबई वाला, ये जौनपुर का है, जौनपुर वाले मकान हाँ, पे। तो वहाँ पे बहन को मेरे मारे थे जी, और वहीं पे थोड़ा सा वीडियो शूट हुआ था, ये वही वीडियो है। अच्छा, ये वीडियो तो अभी कुछ क्लियर नहीं, फोटो दिखाइए आप। और फोटो इसका देखिए। अच्छा, यही हस्बैंड है, यही प्रमोद चौबे है? प्रमोद चौबे है। अच्छा, ये आपकी बहन है? ये मेरी बहन है। अच्छा, ये साथ वाला फोटो है? साथ वाला है। और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो अगर रियल है, इस फ़ोटो की भी जांच होगी आगे चल के। अगर ये रियल है तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ, ये जो रिश्ता है पति पत्नी वाला ही रिश्ता है, क्योंकि इनका फ़ोटो ऐसे, ये फ़ोटो ये जाहिर करता है। और कोई फ़ोटो है? अच्छा, ये प्रमोद चौबे आपकी बहन, ये आपका बेटा, हाँ, ये भांजा आपका। आप ये देख सकते हैं तीनों फोटो साथ में है, जैसे एक फैमिली फ़ोटो ली जाती है। वो फ़ोटो, ये कहाँ की फ़ोटो है? मुंबई की, जौनपुर की? ये जौनपुर की है। ये जौनपुर की, मतलब जौनपुर आने के बाद भी ये साथ में थे, तो ये फ़ोटो है। इससे